दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड में क्षेत्रीय नियोजन की समस्याओं एवं संभावनाओं का वर्णन करें। झारखंड में क्षेत्रीय नियोजन पूछा जा रहा है। क्षेत्रीय नियोजन पूछिए या फिर प्रादेशिक नियोजन पूछिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्षेत्र लिखाओ, क्षेत्रीय लिखाओ, प्रदेश लिखाओ, प्रादेशिक लिखाओ, सब एक ही बात है। तो क्षेत्रीय नियोजन मतलब क्षेत्र का प्लानिंग झारखंड में, उसमें क्या क्या समस्याएं आती है और उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। अगर क्षेत्रीय नियोजन किया जाए तो क्या क्या संभावनाएं हैं और उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, तो दोनों चीज़ों को आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं उस चीज़ को समझ के जाइए, सीख के जाइए, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। समझते हैं हम लोग कि झारखंड में क्षेत्रीय नियोजन की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं, दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहले एक छोटा सा परिचय समझते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड भारत का एक खनिज संपन्न राज्य है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम तथा बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन क्या क्या पाया जाता है उस चीज़ को देखिए। कोयला पाया जाता है भरपूर मात्रा में, आपको पता है। लौह अयस्क पाए जाते हैं, तांबा मिलता है, अभ्रक मिलता है, यूरेनियम मिलता है, बॉक्साइट, इस तरह के बहुत सारे खनिज प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा राज्य में वन संपदा, जल संसाधन तथा कृषि की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यहाँ पर कृषि भी, हालांकि यहाँ पर सिंचाई के लिए उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, फिर भी कृषि हो जाता है। फिर भी झारखंड के सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से नहीं हो पाया। कई क्षेत्र आज भी गरीबी, बेरोजगारी और आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। बोल रहा है कि हमारा राज्य में इतना सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिलता है, फिर भी हमारे राज्य का, झारखंड का, कह सकते हैं कि समान रूप से विकास नहीं हो पाया। कहीं पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, वहीं पर दूसरी तरफ क्या है तो कुछ क्षेत्र विकसित हुए हैं। तो इन सब कमियों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि कई क्षेत्र आज भी गरीबी, बेरोजगारी और आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ ही रहे हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीय नियोजन का अर्थ, कि क्षेत्रीय नियोजन का अर्थ क्या होता है। क्षेत्रीय नियोजन का दोस्तों अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र का प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसके विकास के लिए योजना बनाना। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्षेत्रीय नियोजन। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसके विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र को पकड़िए, किसी भी क्षेत्र के बारे में सोचिए, वहाँ पर प्राकृतिक कैसा है, मतलब प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसा है, ठीक है, वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था कैसा है, वहाँ पर सामाजिक विशेषता कैसा है। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आप सोचेंगे कि उस प्रदेश का विकास कैसे किया जाएगा। तो ये जो प्लानिंग आप करते हैं उसी को क्षेत्रीय नियोजन या फिर प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। झारखंड में क्षेत्रीय नियोजन का उद्देश्य राज्य के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। क्या कहा जा रहा है कि झारखंड में क्षेत्रीय नियोजन का उद्देश्य वो क्या है कि राज्य के जितने भी क्षेत्र हैं वो संतुलित विकास कर सके, मतलब सभी लोग बराबर विकास कर सके और जो क्षेत्रीय असमानता है उसमें कमी आ सके। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं झारखंड में क्षेत्रीय नियोजन की समस्याएं, कि क्षेत्र के नियोजन में, क्षेत्र के प्लानिंग में क्या क्या समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहला जो यहाँ पर समस्या देखने को मिलता है वो है क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता, ठीक है। झारखंड के कुछ क्षेत्र जैसे कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं, जबकि कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र अभी भी विकास से वंचित हैं। इस असमान विकास के कारण राज्य में आर्थिक और सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। तो क्षेत्रीय असमानता यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला समस्या है क्षेत्रीय नियोजन में कि कुछ क्षेत्र ज़्यादा विकसित हैं, कुछ क्षेत्र कम विकसित है, कुछ विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। दूसरा जो यहाँ पर समस्या देखने को मिलता है वह आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना की कमी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में आज भी अच्छी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। जो हमारे हेमंत सोरेन हैं, जो हमारे क्या है मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं, ठीक है, राज्य के, उनका जो पैतृक गांव है वहां भी सड़क नहीं बना हुआ था। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था, जब वो वहां पर गांव पहुंचे नेमरा में, तब जाकर के वहां पर सड़क निर्माण हुआ था। उससे पहले वहां पर गांव में सड़क था ही नहीं। सोचिए विकास क्या हुआ है और कहाँ तक पहुंचा है। सो जो मुखिया है देश का, राज्य का, उसका गांव में सड़क नहीं बन पाया है। पैसे खाने से फुर्सत नहीं है तो कहाँ से बनेगा। कहा की आधारभूत संरचना की कमी है, जिसके कारण में क्या है तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। इन सुविधाओं की कमी के कारण विकास योजनाओं का प्रभाव अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाता है। इन असुविधाओं के कारण या फिर जो सुविधा की कमी होती है उसके कारण क्या है तो जो विकास योजनाएं हैं उसका प्रभाव अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाता है। अगला जहाँ पर समस्या देखने को मिलता है वो है गरीबी और बेरोजगारी। झारखंड में बहुत ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी है।
खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद राज्य की बड़ी आबादी गरीबी से प्रभावित है। रोजगार के पर्याप्त अवसर ना होने के कारण लोगों को अन्य राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। हमारे यहाँ से अभ्रक, कोयला, लो अयस्क, ठीक है, यूरेनियम सब कुछ निकलता है, लेकिन हमारे ही लोगों को 4 करोड़ लोग हैं, हमारे राज्य के 4 करोड़ लोग, मान लीजिए कि 4 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, उसमें से 1 करोड़ कमाने वाले लोग होंगे, ठीक है, जो युवा होंगे 1-1.5 करोड़ होंगे, 1-1.5 करोड़ महिलाएं होंगी, 3 करोड़, और एक लगभग 50 से 60 लाख बच्चे होंगे, चलिए एक अनुमान पकड़िए। तो इस तरह से अब 1-1.5 करोड़ लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि सब कुछ यहीं से जाता है, कोयला यहीं से जा रहा है, अभ्रक, लो अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में झारखंड से निकलता है, उद्योग भी यहाँ पर है, फिर भी यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब समस्याएं हैं। अगला जहाँ पर हम समस्या देखते हैं वो है आदिवासी क्षेत्रों का पिछड़ापन। आदिवासी क्षेत्रों का पिछड़ापन। झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। कई आदिवासी क्षेत्र दूरस्थ और दुर्गम होने के कारण विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए हैं। कई सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, मतलब वहां तक अभी तक बिजली भी नहीं पहुंचा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचा है, स्कूल कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत ही कमजोर है। ये सब क्या है, तो सब समस्याएं हैं, ठीक है। झारखंड में जो क्षेत्रीय नियोजन की जो समस्याएं हैं, ये सब हम लोग समस्याओं को देख रहे हैं। पांचों जहाँ पर हम लोग समस्या देखेंगे वो है खनन से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं। खनन के कारण जो उत्पन्न समस्याएं, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे भूमि क्षरण हो, चाहे वनों की कटाई हो, ये सब क्या है, सब पर्यावरणीय समस्याएं हैं। अत्यधिक खनन के कारण भूमि क्षरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा वन विनाश जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। यह स्थिति सतत विकास के मार्ग में एक बड़ी चुनौती है। तो ये सब क्या है, सब समस्याएं हैं। झारखंड में क्षेत्रीय नियोजन की सब क्या है, समस्याएं हैं। अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र को डेवलप करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी समस्याएं देखने को मिलता है। वहाँ पर खनन से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिलता है, कृषि से पिछड़ापन देखने को मिलता है, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को यहाँ पर फेस करना पड़ता है, ठीक है। अगला जो समस्या है वो है कृषि का पिछड़ापन। राज्य की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं की कमी, पारंपरिक खेती तथा आधुनिक तकनीक के अभाव के कारण कृषि का विकास अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाता है। मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, तो कृषि का पिछड़ापन यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग समस्या देखेंगे वो है योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी। मतलब जो भी योजनाएं बनाई जाती है राज्य के लिए, उसको लागू करने में कमी देखने को मिलता है, उसको निभाने में कमी देखने को मिलता है। कई बार विकास योजनाएं बनाई तो जाती हैं, लेकिन उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता, मतलब उसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसके कारण योजनाओं का पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता। अगर उसको सही से लागू नहीं कर पाएंगे तो कुछ लोगों को लाभ मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या है, सब समस्याएं देखने को मिलती है। हमने समस्याओं को समझ लिया कि झारखंड में जो प्रदेश का विकास है, या फिर किसी जो क्षेत्रीय विकास है, उसमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, इतनी सारी समस्याएं होती है किसी भी क्षेत्र को विकास करने के लिए झारखंड में। अब यहाँ पर संभावनाएं क्या है, क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। झारखंड में क्षेत्रीय नियोजन की क्या क्या संभावनाएं हैं, प्लानिंग के लिए क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहले जो यहाँ पर संभावनाएं हैं वो है खनिज संसाधनों की प्रचुरता। यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी एक संभावना है। झारखंड को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। यहाँ कोयला, लो अयस्क, तांबा और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध हैं। इन संसाधनों का वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग करके राज्य के औद्योगिक विकास को एक अधिक बढ़ाया जा सकता है, और अधिक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, तो एक संभावना है क्षेत्रीय नियोजन का कि राज्य को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता है क्या, अपने समस्याओं के ऊपर पढ़ा तो इतनी सारी समस्याएं जिसके कारण चीजें लागू हो ही नहीं पाती, तो कहाँ से जो राज्य वो आगे बढ़ पाएगा। अगला जो संभावना है नियोजन के लिए, क्षेत्रीय नियोजन के लिए, वो है औद्योगिक विकास की संभावना। क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल है, परिवहन व्यवस्था अच्छी, फिर भी यहाँ पर क्या है, औद्योगिक विकास की संभावना है, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। कह रहा है कि जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और रांची जैसे औद्योगिक केंद्र पहले से मौजूद हैं। नए उद्योगों की स्थापना और औद्योगिक गलियारों के विकास से रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। आप जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, धनबाद आज का शहर नहीं है, बहुत पुराना शहर है और बहुत पहले के टाइम से ये डेवलप हो रहा है। रांची जो है बहुत ही पहले के टाइम से डेवलप हो रहा है। आप जो देखते हैं जमशेदपुर आज का शहर नहीं है, बहुत ही पुराना है। बोकारो जो है बहुत पुराना शहर है। तो झारखंड के कुछ गिने चुने शहर, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, गिने चुने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके आज के टाइम में कोई भी नया शहर डेवलप नहीं हो पा रहा है। और ये सब क्या है, संभावनाएं तो बहुत है, बहुत सारा संभावना है कि डेवलप हो सकता है, लेकिन नहीं किया जा पा नहीं कर पा रहे हैं लोग, सरकार नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि आपने समस्याओं को भी देखा कि क्या क्या समस्याएं होती हैं। सो तीसरा जहाँ पर हम लोग संभावनाओं को देखेंगे वो है कृषि विकास की संभावना। कृषि के विकास की संभावना यहाँ पर देखी जाती है। राज्य में पर्याप्त कृषि भूमि और जल संसाधन उपलब्ध हैं। यदि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए
तथा आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाए तो कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। कहा जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में भी संभावनाएं बहुत हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी नदियां तो नहीं, फिर एक मोटा मोटी नदी है जिससे आप सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई करने के लिए क्या है, मशीनें लगाने पड़ेंगी, नहरें बनाना पड़ेगा, ठीक है, सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा ताकि खेत में हल की जगह पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज हो सके। अगर ये सारी चीज करते हैं तब जाकर कृषि उत्पादन का उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो पाएगा, लेकिन ये सब होगा तब होगा। ये सब क्या है, सिर्फ संभावनाएं हैं, ठीक है। आपको समस्याएं पता है क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर इसके लिए सरकार कुछ पैसा दे भी दे, फंड दे भी दे, तो लोग खा लेते हैं उसको, जमीन में उतरता ही नहीं है। अगर नहर बना है तो नहर में पानी ही नहीं रहता है, सूखा सिर्फ पलस्तरा दिखता है, ढलाई दिखता है, कहाँ से सिंचाई होगा। चौथा जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते हुए है वन संसाधनों का विकास। आप जो धनबाद जाते हैं तो धनबाद में आप देखते होंगे कि जो गोविंदपुर वाला क्षेत्र है वहां पर भी नहर का विकास किया गया था, नहर बनाया गया था, लेकिन वहां पर आप देखते हैं कितना पानी रहता है, नहीं रहता है। वन संसाधनों का विकास, झारखंड में विस्तृत वन क्षेत्र मौजूद है। वन आधारित उद्योग, लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों के विकास से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की आय बढ़ाई जा सकती है। अगर यहाँ पर पार्क खोले जाए, इको पार्क बनाया जाए, तभी झारखंड राज्य का विस्तार हो सकता है, झारखंड राज्य का विकास हो सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ क्या संभावनाएं हैं, कर नहीं पा रहे, ठीक है, हो नहीं पा रहा विकास। पांचों संभावना है वो है पर्यटन विकास की संभावना। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों, पहाड़ियों और धार्मिक स्थलों से समृद्ध है। नेत्रहाट, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, पारसनाथ और देवघर जैसे पर्यटन स्थलों का विकास करके रोजगार और आय के नए अवसर पैदा किया जा सकता है। तो पर्यटन की विकास की भी संभावनाएं हमारे यहाँ पर हैं, झारखंड में है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, संभावनाएं हैं क्षेत्रीय नियोजन के। अगला जो यहाँ पर हम लोग संभावना देखेंगे वो है संसाधनों का उपयोग। राज्य में अनेक नदियां और जलाशय हैं। इनका उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन तथा पेयजल आपूर्ति के लिए किया जा सकता है, जिससे विकास को गति मिलेगी। हाँ, हमारे पास जल संसाधनों का कह सकते हैं कि जलाशय है, तिलैया डैम है हमारे पास, माइथन डैम है, ठीक है, और भी बहुत सारे डैम हैं, बहुत सारा नदी भी है छोटा छोटा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, जल संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, सिंचाई में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है, संभावनाएं हैं। अगर इसको जब तक जमीन में उतारेंगे नहीं तब तक काम नहीं हो पाएगा। सातों जहाँ पर हम लोग इसका संभावना देखते हैं झारखंड में क्षेत्रीय नियोजन का, वो है मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास पॉसिबल है। शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सकता है। इससे आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति दोनों को बढ़ावा मिलेगा। टेक्नोलॉजी का यूज करके, लोगों को स्किल सिखा करके क्या है, मानव संसाधन का विकास किया जा सकता है, लोगों को कमाने योग्य बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है, लेकिन क्षेत्रीय असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत सुविधाओं की कमी तथा पर्यावरणीय समस्याएं इसके विकास में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरी ओर खनिज संपदा, कृषि उद्योग, पर्यटन, वन और जल संसाधनों के कारण राज्य में विकास की ओर अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि प्रभावी क्षेत्रीय नियोजन अपनाया जाए तो संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाए तो झारखंड देश के सबसे विकसित राज्यों में अपना स्थान बना सकता है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं, ठीक है, हर क्षेत्र में संभावना है झारखंड का, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम ही वैसा नहीं होता है, कोई काम होता ही नहीं, तो कहाँ से झारखंड आगे बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ सकता। 50-100 साल लगेगा झारखंड पर आगे बढ़ने में, अगर शुरू भी करेगा तो। जबकि सब कोयला यहाँ पर है, जितना भी खनिज है यहाँ पर मौजूद है, रोजगार, नदी भी है, ठीक है, रोजगार भी मिल सकता है लोगों को, उद्योग लगाने के लिए जगह है, वन है, बहुत चीज़ों का सुविधा है हमारे पास, पर्यटन के लिए जगह है, फिर भी विकास नहीं कर पा रहा झारखंड। क्यों नहीं कर पा रहा? बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, सरकार ध्यान नहीं दे रही, ठीक है। तो निष्कर्ष को आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा। चैनल पर सुनिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। एक छोटा सा आपको काम करना है, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।